ठीक है, तो फिजिक्स हमारा फर्स्ट डे है। ठीक है, हमने मैथ में काफ़ी अच्छा वर्क किया है। फिजिक्स का क्या है हमारा, फिजिक्स का क्या है, फर्स्ट डे है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे। बहुत कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। जैसे बेसिक कंसेप्ट में क्या है, हमें है ना यूनिट्स के कंसेप्ट पता होने चाहिए। किसके कंसेप्ट पता होना चाहिए, यूनिट्स। और क्या पता होना चाहिए, वेक्टर। किसके कंसेप्ट, वेक्टर, यूनिट्स है ना। और थोड़ा बहुत ना मैथ का भी नॉलेज होना चाहिए जो फिजिक्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, फिजिक्स। जहाँ पे ना फिजिक्स को एक्सप्लोर करने में हमें कुछ मैथ के टॉपिक की क्या होती है, नीड होती है ना। तो हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे ना। ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के साथ साथ जनरली होता है क्या, इसे सेपरेटली कराया जाता है। बट सेपरेटली करो ना तो वो ना मज़ा नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है ना। हम करते तो जाते हैं, लगता है ये क्या थियरी सा चल रहा है। हम लिंक नहीं कर पाते कि इसका क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है। बट विथ एप्लीकेशन के साथ साथ हम इस टॉपिक को क्या करते रहेंगे, इन सारे टॉपिक को कवर। मान लो मैथ का कोई है, इक्वेशन से रिलेटेड है, या एक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है मैथ है ना। अगर मैं केवल ट्रिग्नोमेट्री कराऊँ, को फील ही नहीं होगा। बच्चे पूछते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की लाइफ में क्या यूज़ है। बट हम रियल एप्लीकेशन के साथ साथ होगा कि अच्छा यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री की नीड है, और फिर वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लर्न करेंगे तो समझ में आएगा, अच्छा यहाँ पे उसका एप्लीकेशन हमें इजीली क्या हो जाता है, फिर समझ में आ जाता है ना। तो ये जो सारे टॉपिक है, यूनिट्स हो गया, वेक्टर और मैथ के कंसेप्ट जो कि हम फिजिक्स में यूज होने वाला है फिजिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम टॉपिक्स के साथ साथ क्या करते जाएंगे, कवर अप करते जाएंगे। तो जो फिजिक्स का मैं बोल सकता हूँ कि अगर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, काइनेमेटिक्स है ना। तो क्या है काइनेमेटिक्स, ये एक ब्रांच है फिजिक्स का। क्या है, ब्रांच। फिजिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्या है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट। अगर हम उसे पार्टीशन करते हुए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी नहीं करेंगे, होल एक फिजिक्स को स्टडी करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा सिनेरियो हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में। तो हम क्या करेंगे, फिजिक्स को डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन कर देंगे, ब्रांचेस कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्रांचेस। और हर ब्रांचेस को एक्सप्लोर करते करते क्या हो जाएगा, पूरा फिजिक्स हमारा एक्सप्लोर हो जाएगा ना। तो जो काइनेमेटिक्स है, इसमें हम जनरली स्टडी क्या करते हैं, इसमें क्या स्टडी करते हैं, मोशन। किसकी स्टडी करते हैं हम, मोशन। ठीक है, मोशन से रिलेटेड एक्स वाई जेड हर तरीके के नॉलेज पे हम प्रॉपर क्या करेंगे, बात करेंगे है ना। अब इसमें भी दो ब्रांचेज हैं, एक काइनेमेटिक्स और एक डायनेमिक्स। ठीक है, फिजिक्स के जो फर्स्ट ब्रांच है, ठीक है, मोशन से रिलेटेड, उस ब्रांच में दो पार्टीशन होगा, एक काइनेमेटिक्स और एक डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, व्हाट इज मोशन, क्या स्टडी करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी है ना। फिर डायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे, कॉज ऑफ मोशन। क्या स्टडी करेंगे, कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो हमने पहले भी ये स्टडी कर रखा है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब नो चेंज, और कोई डेफिनेशन पे में नहीं जाना है। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स नो चेंज। तो जो भी मोशन है उसमें चेंज नहीं होगा, बस है ना। ये नहीं डेफिनेशन कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और डिस्टेंस वगैरह है ना, ऐसा नहीं। हमें बस यूनिफॉर्म मोशन मीन्स नो चेंज। चेंज कब होगा मोशन, क्या ऐसा हो गया कि हम बोलेंगे कि मोशन में चेंज हुआ है। ठीक है, क्या ऐसा हो चुका है कि हम क्या बोलने वाले हैं कि मोशन में चेंज हो गया है। ठीक है, तो जनरली टू थिंग्स है मोशन के अंदर, एक है वैल्यू और एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा। एक क्या होगी, उस मोशन की वैल्यू, और वो वैल्यू हम डिस्टेंस वाइज देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वाइज देख सकते हैं, स्पीड वाइज देख सकते हैं, वेलोसिटी वाइज देख सकते हैं। और क्या होगा, वो मोशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो दो चीज़ें हो गई मोशन के पास, क्या क्या, वैल्यू और डायरेक्शन ऑफ मोशन। वैल्यू चेंज तो मोशन चेंज, या डायरेक्शन चेंज तो भी क्या हो गया, मोशन चेंज। अब मे भी एक बॉल आ रहा है आपकी तरफ और सडनली उस बॉल का डायरेक्शन क्या हो गया, तो बोलेंगे ना कि क्या हो गया, मोशन उसका
मेरी तरफ आ रहा था और सडनली क्या हो गया, चेंज। में भी होता है ना कि यार वेदर में कुछ इशू है और बहुत क्या आने वाला भी, बारिश, है ना। कैसे पता चला, क्लाउड का मोशन देख कर, है क्लाउड इधर बिल्कुल डार्क डार्क से आ रहे हैं और सडनली क्या देखे, क्लाउड का डायरेक्शन, तो फिर होगा कि अब रेनिंग नहीं होनी है ना। बात आ गया समझ में। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स नो चेंज, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स चेंज, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स चेंज। क्या चेंज होने वाला है, या तो वैल्यू या तो डायरेक्शन। वो वैल्यू क्या हो सकता है, मे बी डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है और स्पीड्स वगैरह हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट है वो वैल्यू से रिलेटेड। फिर है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स अब हमें ऐसा लगेगा कि ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, लग रहा है ऐसा। किसके बारे में बात हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात हो रहा है। ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। क्या है यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो हम देखेंगे व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, फिर हम स्टडी करेंगे मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, मोशन इन विच, फिर क्या देखेंगे हम, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर मोशन कैसे होता है ना, फ्री फॉल वगैरह के केस में। तो इसमें हो गया फ्री फॉल और हो गया बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक हमने ड्रॉप किया फ्री फॉल हो रहा है, दूसरा हमने उससे क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। तो दो मूवमेंट हो सकते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन मैंने बहुत अच्छे से क्लास में कराया भी था पहले कि यूनिफॉर्म मोशन मीन्स नो चेंज, ठीक है। इसमें एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, एस क्या है, डिस्टेंस हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। या दूसरे जनरली हमें ऐसे लगता है ना, एस इक्वल टू डी बाई टी, स्पीड इक्वल टू, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। कब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब हमें पता हो कि वो मोशन क्या है, यूनिफॉर्म। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा कि मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का सॉल्व करने का मेथड कुछ और है और नॉन यूनिफॉर्म का सॉल्व करने का मेथड कुछ और है। तो यूनिफॉर्म मोशन में केवल और केवल हम एक ही फॉर्मूला पे डिपेंड है, क्या, स्पीड इक्वल टू या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बट ये फॉर्मूला कब यूज होने वाला है, यूनिफॉर्म मोशन। अब ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, बट यूनिफॉर्म क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। तो बोल सकते हैं एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट हम ए से करते हैं, किससे करते हैं हम, ए। तो ए क्या हो गया हमारा, फिक्स, यूनिफॉर्म मीन्स, यूनिफॉर्म मीन्स फिक्स, नो चेंज, नो चेंज का मतलब क्या है, वो फिक्स है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, फिक्स। और फिक्स ना बोल के दूसरा टर्म क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। दूसरा टर्म क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी। कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जो कुछ भी है उसकी वैल्यू वो फिक्स हो चुकी है, उसमें अब कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज। तो जब एक्सेलरेशन चेंज होगा तो ये यूज नहीं कर सकते, ये यूज, ये कब यूज होने वाला है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये कब यूज होगा, यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन नहीं। और एक छोटा इन्फॉर्मेशन रखेंगे कि एक्सेलरेशन का क्या टास्क है। एक्सेलरेशन का टास्क है मोशन को चेंज करना, मोशन को, क्या यहाँ पे मोशन चेंज हो रहा है, यहाँ पे मोशन, और टास्क किसका था चेंज करना, और वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। शरारत करना किसका टास्क है, स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट घर पे है ही नहीं, पेरेंट्स चिल है, और स्टूडेंट घर पे होंगे तो शरारत। तो फिर स्टूडेंट घर पे नहीं है, क्या केस हो गया कि एक्सेलरेशन
है ही नहीं। नो चेंज इन मोशन, नो चेंज इन मोशन होगा बट उस मोशन में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है। घर तो चल रहा है बट घर कैसे चल रहा है? शांति शांति, है ना? क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स बच्चे है ही नहीं। अगर बच्चे होंगे तो फिर शोर शराबा होगा। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन होगा तो फिर वहाँ पे चेंज होगा। किस में चेंज होगा? मोशन में। मोशन यहाँ भी है और मोशन यहाँ भी है, बट जो ये मोशन है उसमें चेंज क्यों चेंज नहीं हो रहा है? एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो मतलब है नहीं का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। ये भी मोशन हो रहा है बट ये कैसा मोशन हो रहा है? शोर शराबा के साथ, चेंज के साथ। क्या हो रहा है? चेंज। क्यों हो रहा है चेंज? क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन है। तो क्या टास्क है एक्सेलरेशन का? चेंज करना। मोशन को क्या करना? चेंज करना। तो बस इतना ही तो पेरेंट्स को समझना होता है यार कि बच्चे कॉज ऑफ क्या है? कॉज ऑफ क्या है? कॉज ऑफ क्या है? घरों में रौनक लाते हैं ना, खुशियाँ रहती है, बट पेरेंट्स कहते हैं यार शरारती है, पता नहीं घर में तूफान मचा रखा है। तो आप एक्सेलरेशन हो। क्या हो आप? एक्सेलरेशन, है ना? फिर उसके बाद हम देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, क्लियर? तो एक छोटा सा हमारा ओवरव्यू रहा, बट इस ओवरव्यू में हमें बहुत अच्छा पॉइंट समझने को मिला कि व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सेलरेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म मोशन में भी मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी मोशन होगा, बट वहाँ पे एक्सेलरेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है और यहाँ पे एक्सेलरेशन का इन्वॉल्वमेंट होना है। क्लियर? पक्का? ठीक है, गुड। जनरली बच्चों को ना, बच्चों को क्या मतलब हायर क्लास के स्टूडेंट को भी पता नहीं था कि व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सेलरेशन। बस उनको पता रहता है ये फॉर्मूला है यार, वैल्यू पुट करो और सॉल्व हो जाएगा, बट एक्चुअल डीप नॉलेज नहीं पता। और जो फिजिक्स है ये डीप नॉलेज का सब्जेक्ट है, कंसेप्ट का सब्जेक्ट है, और फिजिक्स हमारे पूरे सराउंडिंग में हो रहा है। लाइट भी फिजिक्स है, एसी भी फिजिक्स है ना? ये डिजिटल बोर्ड में भी पूरा क्या है? फिजिक्स के कंसेप्ट हैं। आप मूव करके, आप घर से मोशन करके आए, वो भी क्या है? फिजिक्स है ना? तो हमारी पूरी सराउंडिंग की स्टडी ही क्या है? फिजिक्स है। तो सोचो कितनी अच्छी है कि हम अपने सराउंडिंग को डीप में क्या करने वाले हैं? अंडरस्टैंड करने वाले। और खुद की स्टडी क्या है? बायो है ना? डाइजेशन कैसे हो रहा है, हमारे आइज़ कैसे वर्क कर रहे हैं, ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, तो वो क्या हो गया? स्टडी ऑफ बॉडी बायो हो गया। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या कह रहा है बच्चे? डेफिनेशन बहुत प्यारा सा डेफिनेशन है। क्या कह रहा है डेफिनेशन? कि स्टडी ऑफ लॉ ऑफ, किसकी स्टडी करेंगे हम? लॉ ऑफ नेचर। अपने मतलब सराउंडिंग में जो नेचर है उसकी स्टडी करने का एक बहुत अच्छा हमें चांस देता है फिजिक्स। अपने हम सराउंडिंग, अपने नेचर की स्टडी नहीं, तो फिर क्या पता है? हमें फिर कुछ पता ही नहीं। ठीक है, तो फिजिक्स से हमें अपनी पूरी सराउंडिंग और जो भी नेचर का लॉ है, क्या है? लॉ ऑफ नेचर। जैसे एक छोटा एग्जांपल दो, जैसे न्यूटन, वो एप्पल ट्री के नीचे क्या था? वो बैठा था और एक एप्पल क्या होता है उसके हेड पे? फॉल होता है, और फिर वहाँ से जैसे फॉल होता है तो वाइब्रेशन होता है उसके ब्रेन में। फिर होता है यार फॉल हुआ तो क्यों हुआ? ये लेफ्ट में जा सकता है, राइट में जा सकता है, अपवर्ड जा सकता है, फॉरवर्ड जा सकता है, बहुत सारे डायरेक्शन है, 360 डिग्री में डायरेक्शन है, बट डाउनवर्ड ही क्यों? फिर उसने काफ़ी डीप स्टडी की, बहुत डीप स्टडी की, और वहाँ से क्या पता चला उसे कि ये क्या है? लॉ ऑफ नेचर है। नेचर का यही लॉ है कि फॉल होगा तो किधर होगा? वो डाउनवर्ड। अपवर्ड फॉल नहीं हो सकता, लेफ्ट में फॉल नहीं हो सकता, राइट में नहीं हो सकता, किधर फॉल होगा? डाउनवर्ड। किसका लॉ है ये? नेचर का। किसका है? नेचर। और फिर उससे अब सेंटेंस में, वर्ड्स में, कंसेप्ट में उस लॉ को बोला गया ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोला गया उसे? फोर्स। तो ये नेचर का क्या है? लॉ है। किसका लॉ है? और हम उसे चेंज नहीं कर सकते। बात आ गया समझ में? इसमें हम स्टडी क्या करने वाले हैं? लॉ ऑफ नेचर। इन फिजिक्स वी डील विथ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी।
किसको डील करने वाले हम? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब वैसी क्वांटिटी जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका क्या कर सकते हैं हम? मेजरमेंट बता सकते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, वैल्यू वाइज क्या कर सकते हैं उसको? मेजरमेंट। आपकी हाइट मेजर हो सकता है, आपका वेट मेजर हो सकता है, आपका मास मेजर हो सकता है, बात है समझ में? बट आपकी फीलिंग्स वगैरह मेजर नहीं हो सकता है ना। तो हम किसको डील करने वाले हैं फिजिक्स में? एक तो डील करेंगे, स्टडी करेंगे लॉ ऑफ नेचर को, साथ साथ क्या डील करेंगे उसमें? फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो, मेजरेबल क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस मेजर होता है ना, स्पीड मेजर होता है ना, गाड़ी कितनी स्पीड से आपकी जा रही है, व्हीकल्स वगैरह, वेलोसिटी क्या है, फोर्स क्या है। उसने यार बहुत तेज थप्पड़ मारा, तेज का मतलब फोर्स ज़्यादा लगाया, अरे उसने तो बिल्कुल यार सर ने तो बिल्कुल ऐसे ही, पता ही नहीं चला, मुझे चोट ही नहीं लगा, और हुआ क्या? उसने बहुत, तो फोर्स हम ना मेजर कर सकते हैं। एनर्जी को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। कैसे एनर्जी को मेजर कर सकते हैं? तो जो इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हम जो पे कर रहे हैं उसके मेजरमेंट का पे कर रहे हैं कि हमने इतनी एनर्जी क्या की? कंज्यूम की। तो उस हिसाब से क्या करते हैं हम? पे करते हैं। तो एनर्जी को क्या कर सकते हैं हम? मेजर कर सकते हैं ना। तो एटसेट्रा बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जहां हम फिजिक्स में क्या करेंगे? डील करेंगे। फिर कह रहा है विच आर यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल नेचर ऑफ यूनिवर्स। फिर यहाँ से क्या अंडरस्टैंडिंग हमारी होने वाली है कि व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ, ये जो यूनिवर्स है उसका फिजिकल नेचर कैसा है, इसे सीखने को मिलता है ना। हम यूनिवर्स की पूरे फिजिकल नेचर को क्या कर सकते हैं? डीप में स्टडी कर सकते हैं। तो सोचो कितना प्यारा सा सब्जेक्ट है, ठीक है। और जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट है ना। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ, इंट्रोडक्शन ऑफ, इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स। तो क्या है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द ऑर्डर्ड मोशन ऑफ अ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडी। पार्टिकल्स का मतलब बहुत माइन्यूट सा, तो पार्टिकल के मोशन को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी स्टडी करेंगे? पार्टिकल्स बहुत सारे, पूरा एक सिस्टम हो गया पार्टिकल का, क्या हो गया? एक सिस्टम। तो उसकी मोशन की स्टडी करेंगे। फिर किसकी स्टडी करेंगे? रिजिड बॉडी। किसकी? जैसे ये रिजिड बॉडी है, कार क्या है? एक रिजिड बॉडी है ना। तो हम रिजिड बॉडी के मोशन की स्टडी करेंगे। बट हमारा पहले कैसे होगा? माइन्यूट पार्टिकल लेवल पे, फिर पार्टिकल के सिस्टम के लेवल पे, और फिर पूरी रिजिड बॉडी के मोशन पे स्टडी करेंगे। किसके अंदर? फिजिक्स का जो ब्रांच है मैकेनिक्स, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो द मैकेनिक्स दैट वी आर डूइंग गोइंग टू लर्न इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या है ये? न्यूटनियन मैकेनिक्स। अभी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं, फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम मोशन डील करने वाले हैं, बट उसमें भी हमें किसी को डील करने वाले हैं? न्यूटनियन मैकेनिक्स। मतलब मैकेनिक्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। फिर मैकेनिक्स भी क्या है? और क्लासिकल मैकेनिक्स भी इसको बोलते हैं। न्यूटनियन बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? अच्छा, क्लासिकल म्यूजिक का मतलब क्या होता है? क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक जो हम सुनना पसंद बहुत करते हैं ना, जिसमें यो यो हनी सिंह होता है क्लासिकल में, ऐसा हम सुनना नहीं चाहते। हम क्या सुनना चाहते हैं? 4 बोतल, ये अच्छा लगता है। तो ये क्लासिकल नहीं है। क्लासिकल में क्या होगा? कोई होगा सा ऐसे कुछ करता रहेगा तो होगा यार पता नहीं बोर कर रहा है। तो क्लासिकल का मतलब हम बोल सकते हैं हम काफ़ी ओल्ड टाइम, है ना, काफ़ी बहुत पहले का, पुराना, क्या बोल सकते हैं? है ना। कोई क्लासिकल सुन रहा है, यार आप तो बिल्कुल ओल्ड टाइम के हो। और कोई 4 बोतल सुन रहा है तो वो अपने टाइम का है ना। तो न्यूटनियन क्या है? बहुत पहले, है ना। न्यूटन्स बहुत, न्यूटनियन आया कैसे? न्यूटन से रिलेटेड। न्यूटन ने मोशन पे बहुत डीप स्टडी करके बहुत डीप कंसेप्ट और थियरीज दिए हैं। तो हम न्यूटन्स के जो थियरीज और कंसेप्ट है उसकी अगर स्टडी कर रहे हैं, है ना, मोशन के में उसने बहुत सारे थियरीज और कंसेप्ट दिए हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? किसकी स्टडी कर रहे हैं हम? न्यूटनियन या
क्लासिकल। न्यूटनियन का मतलब न्यूटन ने जो मोशंस के कंसेप्ट दिए हैं कि नेचर को उसने स्टडी किया, लॉ ऑफ नेचर क्या है फॉर मोशन न्यूटन्स के अकॉर्डिंग, तो हम उसे क्या कहते हैं क्लासिकल, न्यूटन्स के टाइम, है ना। तो काफ़ी पहले का कंसेप्ट है न्यूटन का, ठीक है। इट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ मोशन प्रपोज बाय द कैसा साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट कौन, न्यूटन। तो न्यूटन ने जो कंसेप्ट दिए हैं मोशन से रिलेटेड, अगर उसकी हम स्टडी कर रहे हैं तो न्यूटनियन या क्लासिकल हो जाएगा। बट थोड़ा सा ये क्या है ओल्ड हो गया, है ना, ठीक है। तो इस पर हम जब स्टडी करेंगे तो होगा। फिर उसके बाद क्या हो सकता है इसमें, न्यूटनियन के बाद, न्यूटनियन के बाद क्या हो सकता है बच्चे आप बता सकते हो। फिर कौन आया, कौन आया फिर इन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए, तो फिर इनका मैकेनिक्स क्या हो जाएगा कुछ अलग, क्या हो जाएगा अलग, ठीक है। हम और इसे बोल सकते हैं मॉडर्न, बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं उसे हम मॉडर्न फिजिक्स वगैरह बोल सकते हैं। मॉडर्न मतलब अभी के टाइम का, है ना। और न्यूटनियन क्या हो गया, बट हमें सब कुछ समझना है। फिर मैकेनिक्स के अंदर एक और भी चीज़ें आ रही है, क्या है ये काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या है, क्या है ये दे रखा है कि ये जो वर्ड आया है किससे आया है, किससे आया ये काइनेमा, किससे आया है काइनेमा का मतलब मोशन, which is the branch of physics which deal with the motion of body without taking into account of cause। cause का नहीं पता करना हमें, मोशन क्या है वो पता करना है, क्यों है वो पता नहीं करना। तो उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं उसको काइनेमेटिक्स, ठीक है, क्लियर। फिर अब थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम चीज़ों को, कि हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन। हम की पॉइंट को समझेंगे कि व्हाट इज मोशन। तो अगर हमें मोशन को एक्सप्लोर करना है, मोशन को क्या करना है हमें एक्सप्लोर, तो इसकी दो कंडीशन है, इसके क्या हैं, इसके क्या हैं दो कंडीशन। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में। क्या कंडीशन है कि चेंज होना चाहिए, वहाँ पे क्या होना चाहिए चेंज, और क्या होना चाहिए चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। बट ये सफिशिएंट नहीं है, ये 50% है। सेकेंड क्या है पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है जो चेंज, कोई पर्सन बोल रहा है यार चेंज तो नहीं हो रहा है, और कोई क्या कह रहा है चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। सपोर्ट एट आप व्हीकल में या कार में पेरेंट्स के साथ जा रहे हो, है ना, समर वेकेशन है, ट्रिप पे आप जा रहे हो, और आप हो और आपके साथ पेरेंट्स है या ये जो भी फैमिली मेम्बर है। तो अगर देखो पापा जैसे ड्राइव कर रहे हैं, मम्मा फ्रंट सीट पे होती है, ये बैक सीट पे होती हैं, फ्रंट सीट पे, और आप लोग बैक। तो जो भी एक्सेलरेशन है वो कहाँ रहेंगे बैक। आप एक्सेलरेशन हो ना, क्या करोगे आप मोशन को चेंज, ठीक है। आप बैक सीट पे हो और प्यारे से कपल्स कहाँ हैं आगे है, ठीक है। तो पापा हमने देखा अरे यार पापा वही ड्राइविंग सीट पे है, मम्मा कहाँ पे है फ्रंट सीट पे, और आप कहाँ हो फिर थोड़ी देर बाद पापा ड्राइविंग सीट, मम्मा फ्रंट और आप बैक सीट पे। किसी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, किसी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। किसके लिए, जब वो कार में बैठा पर्सन, वो आप हो सकते हो, पापा हो सकते, मम्मा हो सकती है, वो देख रहे हैं कि सबका पोजीशन क्या है फिक्स है, सबका पोजीशन क्या है फिक्स। बट आप यहाँ से गए और मैंने आपको बाय बाय करके बोला बेस्ट ऑफ लक, ट्रिप को क्या करो बिल्कुल इंजॉय करो। स्टडी से क्या मिला, थोड़ा आपको थोड़ा सा स्टडी से आपको रिलैक्सेशन मिला। फिर मैंने देखा यार मेरे स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं लॉन्ग लॉन्ग
ट्रिप पे जा रहे हैं। जा रहे हैं मतलब उनका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज। पहले यहाँ थे, फिर धीरे धीरे लॉन्ग ट्रिप उनकी जर्नी स्टार्ट। तो मैं कह रहा हूँ कि उनका पोजीशन चेंज हो रहा है, बट जो कार के अंदर पर्सन है वो कह रहे हैं किसी का पोजीशन चेंज हुआ ही नहीं। तो किसी के लिए पोजीशन चेंज हो सकता है और किसी के लिए पोजीशन चेंज नहीं हो सकता है। तो किसी ने, मान लो न्यूटन ने कहा कि मोशन कब बोलोगे आप, जब चेंज होगा किसमें, फिर तो लड़ाई हो गई यार। नहीं 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 हो रहा है पोजीशन चेंज, कार वाला कह रहा है पोजीशन चेंज, मैं कह रहा हूँ पोजीशन चेंज हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट। कि वो कह रहा है यार पोजीशन नहीं चेंज हुआ और मैं कह रहा हूँ पोजीशन चेंज हो गया। अब हो गया कन्फ्यूजन कि मोशन बोला जाए या नहीं बोला जाए। तो फिर मोशन का ये कन्फ्लिक्ट वाला डेफिनेशन है, इनकम्प्लीट है। क्या है ये, क्लियरिटी नहीं हो रही है मोशन में है या नहीं है। कोई कह रहा नहीं नहीं पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ। अभी देखो फ्रंट पे पापा, ड्राइविंग पे पापा हैं और फ्रंट पे मम्मा हैं और बैक सीट पे हम हैं, और मैं कह रहा हूँ यार स्टूडेंट्स मेरे क्या कर रहे हैं, ट्रिप पे गए हुए हैं, पोजीशन चेंज हो रहा है। कभी देख रहे हैं या कभी मसूरी का पिक आ रहा है, कभी मनाली का पिक आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बात है समझ में। तो क्या है यहाँ पे, कन्फ्लिक्ट है। क्या है, कन्फ्लिक्ट। मतलब ये प्रॉपर नहीं है, इसमें कुछ और एडअप करके इसको प्रॉपर क्रिएट किया जाएगा। तो अब मोशन कब बोलेंगे हम, चेंज इन पोजीशन, नो, केवल चेंज इन पोजीशन नहीं। ये जो चेंज हो रहा है पोजीशन, हमें फिर देखना है कि किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है और किसी के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है। तो जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसको फ्रीडम दे दिया कि भाई तू बोल मोशन में है, और जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ उसको फ्रीडम दे दिया कि तू बोल कि मोशन में नहीं है। तो कब होता है ऑब्जेक्ट मोशन में, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू, और वो कोई भी हो सकता है ऑब्जर्वर। तो व्हाट इज मोशन, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, एंड उस ऑब्जर्वर के लिए क्या है, वो मोशन में है। किसी ऑब्जर्वर के लिए पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो ऑब्जर्वर क्या कह सकता है, क्या कह सकता है, रेस्ट। क्या कह सकता है, तो एट अ सेम टाइम, मैंने पहले भी नोट करवा रखा है कि एट अ सेम टाइम, या जब आप वीडियो देख के नोट्स बनाओगे तो सारे पॉइंट नोट करोगे। एट अ सेम टाइम अ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और मे बी इन मोशन। ये सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, ऑब्जर्वर के लिए। किसी ऑब्जर्वर के लिए सेम टाइम पे रेस्ट पे हो सकता है और किसी ऑब्जर्वर के लिए सेम टाइम पे क्या हो सकता है, वो मोशन में हो सकता है। तो फिर मैंने ये भी बताया था कि मोशन इज नॉट अ एब्सोल्यूट टर्म। क्यों, कोई ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है कि किसी ने बोल दिया मोशन में है तो सारे बोलने लगेंगे हाँ मोशन में है, मोशन में है। नहीं, ये क्या है, एक रिलेटिव टर्म। क्या है ये, कि भाई मेरे रिलेटिव में देखने दे तो पहले तू कि इसका पोजीशन चेंज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने अपने रिलेटिव में देखा पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो मैं कहूँगा मेरे लिए तो मोशन में नहीं है। किसी दूसरे ने कहा अच्छा रुक जा मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है, तो उसने देखा यार पोजीशन चेंज हो रहा है, तो फिर वो क्या बोलेगा, फिर मोशन में है। तो मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट टर्म, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। बात आ क्या समझ में। एब्सोल्यूट का मतलब सबके लिए क्या है, वो सेम है, बट वो सबके लिए सेम नहीं है, डिपेंड कर रहा है पर्सन, वो उसने कैसे रिलेट किया अपने आप से, उसने कैसे अपने आप से रिलेट किया, तो कंपेयर हो रहा है। बात है समझ में। अब बच्चे जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, किसी कोई ऑब्जर्वर होगा तो उस ऑब्जर्वर या जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं उसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम। बात आया समझ में। सपोज दैट ये जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम को हमने बोल दिया रेफरेंस फ्रेम। अब इस क्लासरूम के रिस्पेक्ट में सबका पोजीशन क्या है, फिक्स है। सबका पोजीशन क्या है, फिक्स। सब अपनी सीट्स पे क्या है, बिल्कुल फिक्स हैं। किसके रिस्पेक्ट में, इस क्लासरूम के रिस्पेक्ट में। तो ये जो क्लासरूम है इसके रिस्पेक्ट में आपका मोशन नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इस जो भी रिस्पेक्ट में है ये क्लासरूम, इसको क्या बोल सकते हैं हम, रेफरेंस फ्रेम। फिर अभी हम जो एग्जांपल लेकर चल रहे थे कि पापा के साथ आप जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हैं, पापा मम्मा हैं, आप हो कार में, तो कार के रेफरेंस में आपका पोजीशन चेंज
नहीं हुआ। तो कार को क्या बोल सकते हैं? रेफरेंस फ्रेम। किसके रेफरेंस में? किसके रेफरेंस में? कार के। तो वो मेरा फ्रेम है, रेफरेंस फ्रेम। क्या है वो? और मेरे रिस्पेक्ट में क्या हो रहा था? आपका पोजीशन चेंज, पूरा एंजॉय कर रहे हो, कभी कहीं कहीं भी कहीं। तो मैं क्या हो गया फिर? एक दूसरा रेफरेंस फ्रेम। कार क्या हो गया? एक। तो डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम में पार्टिकल क्या हो सकता है? मोशन में भी हो सकता है और मोशन में नहीं भी हो सकता है। और जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे अब? रेफरेंस फ्रेम, ना कि ऑब्जर्वर। क्या बोलेंगे हम? तो फिर क्या हो सकता है डेफिनेशन मोशन का? चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम। क्लियर? रेफरेंस फ्रेम क्लियर? ठीक है। ये जो कंसेप्ट हैं, ये कंसेप्ट कभी ना नाइन्थ में बात किया जाता है, ना टेंथ में बात किया जाता है। और बात कहाँ पे किया जाता है? बात कहाँ पे किया जाता है? सीधे 11th में। सीधे 11th में। और जब आप नीट और जेई की प्रॉपर क्या करने वाले हो? आप प्रिपरेशन। आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, नॉर्मल स्कूलिंग में हो, तो मे भी हो सकता है वहाँ पे टीचर क्या कर सकते हैं? बहुत लाइटली इन सारी चीज़ों को बताते हुए स्किप कर सकते हैं। और फिर वहीं से फिजिक्स क्या हो जाता है? हमारा वीक होना स्टार्ट हो जाता है ना। फिजिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमने अपने नेचर के लॉ को स्टडी नहीं किया तो फिर क्या किया फिर? तो फिजिक्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, डीप में स्टडी करने वाला सब्जेक्ट है। फिर रेस्ट और मोशन की हमने बात कर लिया। और ये भी बात कर लिया कि रेस्ट एंड मोशन क्या है? रिलेटिव। मैंने एग्जांपल्स दे दिया है। फिर उसके बाद देखेंगे क्या? ट्रांसलेटरी मोशन। क्या देखेंगे? तो क्या होता है ट्रांसलेटरी मोशन? इसको थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लोर करते हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन अ होल इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज अ ट्रांसलेटरी मोशन। कोई पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? ट्रांसलेटरी होगा। जब वो क्या कर रहा है? फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन कर रहा है। फिर काइनेमेटिक्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, है ना। कि ट्रांसलेटरी मोशन को अब स्टडी कर रहे हो तो उसकी काइनेमेटिक्स क्या हो जाएगी? कुछ और हो जाएगी। काइनेमेटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ मोशन। और इसको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज और स्टडी ऑफ मोशन विथ कॉज। क्लियर? फिर पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब कि जो मोशन कर रहा है, जिस पाथ पे मोशन कर रहा है उस पूरे पाथ की जो भी एक शेप या जो भी कर्व पैटर्न बन रहा होगा उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री। क्या कहते हैं उसे हम? ट्रेजेक्ट्री, है ना। और ट्रेजेक्ट्री पे हम डिटेल में बात करेंगे, है ना। ट्रेजेक्ट्री पे क्या करेंगे हम? डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। पाथ इज रिलेटिव, रिलेटिव हो सकता है। फिर रोटेटरी मोशन, एक था ट्रांसलेटरी मोशन और एक क्या है? रोटेटरी का मतलब रोटेशन। रोटेटरी का मतलब, और ट्रांसलेटरी का मतलब क्या था? स्ट्रेट जा रहा है वो। क्या जा रहा है? स्ट्रेट। कहीं पे उसने रोटेशन वगैरह कर्व वगैरह नहीं लिया। ठीक है। फिर ऑसिलेटरी का मतलब मोशन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। टाइम टू टाइम क्या हो रहा है? रिपीट। रिपीटेशन में है मोशन तो उसे हम अलग डील करेंगे। रोटेट हो रहा है तो उसे हम, और स्ट्रेट जा रहा है तो फिर उसे हम अलग डील करेंगे, है ना। तो मोशन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, है ना। ठीक है। फिर अनदर क्लासिफिकेशन, बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। सर्कुलर मोशन, अगर सर्कल में है तो पीरियोडिक मोशन, है ना। ये सारे बहुत ही एक ना काइनेमेटिक्स के अच्छे खासे चैप्टर है। रोटेशन बिल्कुल अलग चैप्टर में डील करोगे, है ना। सर्कुलर मोशन अलग चैप्टर है उसके लिए, पीरियोडिक मोशन अलग है। विद इन अ लाइन से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो डेफिनेशन भी इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, इससे कोई नॉलेज हमें नहीं मिलने वाला। बिल्कुल क्या है? एक चैप्टर है ना। बहुत डिटेल में हम करेंगे। फिर रैंडम मोशन हो सकता है। रैंडम का मतलब केमिस्ट्री में किया है, क्या बोलते हैं उसको? ब्राउनियन मोशन में। बात है समझ में? चलो, अब तो बिल्कुल बेसिक, जो हमने बहुत ही बेसिक छोटे छोटे पॉइंट जो हमने अभी लर्न किया है या थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखना बच्चे, आप 9th में हो ना, मैं बिल्कुल बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट किया। मैंने क्या किया है? ठीक है। फिर उसके बाद गियर अप होता ही
जाएगा। और सीधे मैं हाई गियर पे होता तो फिर क्या होता, फिर आपको लगता है यार फिजिक्स तो फिजिक्स है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स है, तो फिजिक्स का डेफिनेशन ही चेंज कर दोगे, टफ बोलना शुरू करोगे आप, है लेकिन बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग। ठीक है, फर्स्ट, मास एंड टाइम आर द एब्सोल्यूट इन, मास एंड टाइम आर एब्सोल्यूट इन, अच्छा क्वेश्चन है। मास और टाइम क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब, एब्सोल्यूट का मतलब फिक्स है ना, रिलेटिव नहीं है, किसी से कंपेयर नहीं करना है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ, और जो स्टोरी है इस थियरी पे बेस है। किस पे बेस है, इस थियरी पे बेस है। तो न्यूटन्स के बाद हमने डिस्कस किया था, क्या थे वो साइंटिस्ट, आइंस्टाइन, है ना। तो उन्होंने वो थियरी दिया था, रिलेटिविटी थियरी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी थियरी सपोर्टेड, दो ट्विंस हैं, है ना, क्या है, ट्विंस का मतलब दो ही होंगे, उनका मे बी सपोर्टेड एज है 10 ईयर, क्या है, 10 ईयर। तो जो 10 ईयर के दो बच्चे हैं, एक तो अर्थ पे सरवाइव कर रहा है, और एक को हमने क्या किया, कुछ ऐसा स्पेस शटल या कुछ ऐसा बनाया गया, है ना, थियरी है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, मतलब थियरी जो है इसमें भी बहुत, ये अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी बड़ी गजब की है। तो एक को हमने अर्थ पे सरवाइव करने के लिए रखा, और दूसरे को क्या क्या किया है हमने, स्पेस शटल के थ्रू क्या कर दिया, स्पेस में उसे लॉन्च कर दिया, क्या कर दिया, उसे लॉन्च कर दिया, ठीक है। बट जो स्पेस शटल है उसकी स्पीड बहुत बहुत फास्ट है, नियर अबाउट लाइट की स्पीड, और लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर कितने किलोमीटर, 3 लाख, कितने किलोमीटर, और कितने टाइम के अंदर, विद इन अ सेकेंड। यूएसए पता है कितने डिस्टेंस पे है ये इंडिया से, 1000 ऑफ किलोमीटर, कितना है, हम एक सेकेंड में कितना जा सकते हैं, अगर लाइट की स्पीड हमें मिल जाए तो 3 लाख। तो यूएसए जाने में कितना टाइम लगेगा, सेकेंड से भी कम। यूएसए ऐसा होगा, सोचो, है ना, बात है समझ में। तो इतनी स्पीड से जा रहा है वो, कितनी स्पीड से जा रहा है, इतनी स्पीड से जा रहा है, विद इन अ मिनट वो मून पे पहुंच गया, और हेलो हाय कैसे हो अर्थ वाले, ठीक है। और वो बिल्कुल उसको फ्रीडम है, आराम से सरवाइव कर रहा है वो पूरे यूनिवर्स में, कभी किसी प्लेनेट पे, कभी कहीं, कभी कहीं, कहीं मिल्की वे में, कभी पता नहीं कौन से वे में, है ना, गैलेक्सी वगैरह भी चेंज हो रही है, क्योंकि उसके पास बहुत क्या है, स्पीड है ना, बहुत क्या है, स्पीड। अब सोचो कोई पर्सन अर्थ पे है, विद इन अ डे कितना वो ट्रैवल कर सकता है ना, और वो कितना कर सकता है विद इन अ डे, पता नहीं कितनी सारी, मतलब गैलेक्सीज में क्या क्या, कितने सोलर सिस्टम वो देख सकता है ना। तो फिर वो जा रहा है। तो जो ये 10 ईयर का बच्चा था, ये हो गया 60 ईयर, आफ्टर लॉन्ग टाइम कितना हो गया, 60 ईयर। फिर वो अपनी जर्नी से आया, फिर दिखा यार वो तो वैसा ही है, क्या है वो, वैसा ही, उसकी बॉडी में कोई चेंज नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ऐसा पॉसिबल है, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी थ्योरी, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी थ्योरी। तो यहीं से कंसेप्ट आया था कि जो मास है ना, क्या है, मास, ठीक है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। मास किस में कन्वर्ट होता रहता है, एनर्जी में। और वहीं से उन्होंने दिया था एनर्जी इक्वल टू mc²। जो मास है वो कन्वर्ट किस में हो सकता है, एनर्जी में, और c है स्पीड ऑफ लाइट। और ये जो फॉर्मूला है एटॉमिक बम का कंसेप्ट है, ये जो फॉर्मूला है यही क्या है, एटॉमिक कंसेप्ट। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया और उससे बहुत ही पता नहीं अच्छा कुछ डिस्कवर हुआ या बुरा। तो मास और टाइम क्या हो सकता, एब्सोल्यूट नहीं है, अकॉर्डिंग टू नहीं है, तो फिर किसके अकॉर्डिंग है,
न्यूटन्स। किसके अकॉर्डिंग है? न्यूटन्स। ठीक है, फिर सेकेंड है मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज रिलेटेड टू। तो मैंने बोला बिल्कुल बेसिक जीरो से मैंने स्टार्ट किया है, बट धीरे धीरे हमारा जो कंसेप्ट है बहुत डीप में जाने वाला। आप 9th में हो बट हम 11th और जेई के क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। बात है समझ में? बहुत ही फिजिक्स धीरे धीरे थोड़ा सा टफ सा फील हो जाता है। द मोशन ऑफ अ फ्लाई विच इज केप्ट इन अ क्लोज जार, जार में फ्लाई कर दे, रैंडम मोशन है ना। तो बेसिक से कंसेप्ट हैं। फिर नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बता सकते हो आप क्या होना चाहिए आंसर? करेक्ट। रेस्ट मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, रेस्ट एब्सोल्यूट बट मोशन रिलेटिव नहीं है, रेस्ट इज रिलेटिव बट मोशन इज एब्सोल्यूट नहीं है, रेस्ट एंड मोशन नॉट आर रिलेटिव बट नॉट एब्सोल्यूट। रेस्ट भी रिलेटिव है और मोशन भी रिलेटिव है। रेस्ट और मोशन सेम ही है यार। अगर मोशन में है तो फिर रेस्ट में नहीं है, और मोशन में नहीं है तो फिर क्या है? रेस्ट पे है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? बिल्कुल सिमिलर ही तो है। तो रेस्ट भी रिलेटिव नहीं है और एब्सोल्यूट नहीं है, और मोशन भी एब्सोल्यूट नहीं है। बोथ आर रिलेटिव, बोथ आर रिलेटिव। बातें आ रही समझ में? ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस हम फास्ट फास्ट कवर अप कर रहे हैं। हमें यही मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल हाई लेवल से स्टार्ट ना करूं और आपको प्रॉपर फिजिक्स का एक टच मिले। रिलेटिव क्वांटिटी इन न्यूटन्स। रिलेटिव क्वांटिटी क्या है न्यूटन्स के अकॉर्डिंग? मोशन भी है और रेस्ट भी है, मोशन भी है और दोनों क्या है? रिलेटिव। और अकॉर्डिंग टू न्यूटनियन मास और टाइम क्या है? मास और टाइम क्या है? रिलेटिव नहीं है, एब्सोल्यूट है। अच्छा, एक बड़ी प्यारी सी मूवी आई थी है ना, जिसमें टाइम के कंट्रोल पे है। किसके कंट्रोल पे है? टाइम के कंट्रोल पे है, लूसी। टाइम के कंट्रोल पे है। उसे कुछ ऐसा कुछ सब्सटेंसेस मिलते हैं और वो अपने बॉडी में इंजेक्ट करती है, और उसका ना जो ब्रेन का हम यूज़ जनरली लोग कहते हैं कि कोई 2% कोई 3%, इतना ही हम परसेंटेज ऑफ अपने ब्रेन को क्या करते हैं? यूज़ कर सकते हैं। और इस इतना पावर है, बट केवल हम कितना यूज़ करते हैं? 2 से 3% यूज़ करते हैं, और इससे हमारा लेवल क्या हो जाता है? बहुत हाई। इतना हाई हो जाता है कि हम फिर खाने के लिए बस लगता है कि फूड ही क्या है? सब कुछ है। हाई भी है और बट ऐसे बिहेव करते लगता है कि वो जीरो है। क्या है वो? जीरो। एनिमल्स भी भाई परेशान है खाने पीने के चक्कर में, और ह्यूमंस बीइंग किस में परेशान है? और मौज मस्ती में। तो फिर कैसे हम कह रहे हैं कि हम एनिमल से ज़्यादा अपने ब्रेन को यूज़ करें? 2 to 3% नहीं। तो फिर उस मूवी में ऐसा कंसेप्ट था कि उस सब्सटेंस के थ्रू क्या हो रहा है? उसके अंदर कुछ जनरेट हो रहा है, और वो अपने ब्रेन के और जो पावर है उसको क्या कर रहे हैं? यूज़। तो इंजेक्ट किया उसने पहली बार, तो हो गया 10% यूज़। जैसे उसने 10% यूज़ करना स्टार्ट किया, तो सारे चीज़ों पे ना धीरे धीरे उसे कंट्रोल, उसे टच करके, जैसे रिमोट है या कुछ भी है, जाके फिजिकली टच नहीं, ऐसे किया और क्या हो गया? वो रिमोट कंट्रोल की तरह ना, बिल्कुल। फिर और उसने इंजेक्ट किया, और ब्रेन का क्या हुआ? लेवल इंक्रीज। अब सब कुछ उसे दिख रहा है। अभी मोबाइल के यहाँ पे कितने सिग्नल्स है? बहुत सारे। अब वो सिग्नल्स उसे देखने स्टार्ट हुआ। अच्छा, फिर वो सिग्नल्स को सुन भी रही थी। इतना मतलब सोचो। फिर और उसने इंजेक्ट किया, जब उसका 100% पहुँच गया, ब्रेन का वो यूज़ कर पा रही थी, तो विद इन ए सेकेंड यहाँ, विद इन ए सेकेंड वहाँ, वो टाइम पे भी कंट्रोल। किस पे कंट्रोल? टाइम पे भी कंट्रोल। उसके लिए टाइम क्या हो गया? उसके लिए टाइम क्या हो गया? रुक गया। वो पास्ट में जा सकती है, फ्यूचर में जा सकती है, प्रेजेंट तो है ही। तो टाइम को क्या कर रही है? बिल्कुल अपने हिसाब से। तो रिलेटिव हो गया। क्या हो गया वो? ठीक है। फिर अ बॉडी एट रेस्ट इन स्टेशनरी है। अ बर्ड फ्लाई इन स्काई पोजेजेस रैंडम। ठीक है।
तो फिर नेक्स्ट है 8, व्हेन यू लुक एट द ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द विंडो ऑफ अ मूविंग ट्रेन, है ना, क्या कर रहे हैं, मूविंग ट्रेन से क्या कर रहे हैं हम, मूविंग ट्रेन है उसके विंडो से हम प्लेटफॉर्म की तरफ लुक कर रहे हैं ना, यू ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट एंड प्लेटफॉर्म आर, फिर क्या दिखता है हमें, क्या दिखता है, मूव, ठीक है। नाइन्थ when a body move in a straight line motion is said to be 1D मोशन, क्या बोलते हैं उसको, 1 डायमेंशनल, 1D का मतलब 1D या 1 डायमेंशनल मोशन। अगर स्ट्रेट है बिल्कुल तो केवल एक ही डायमेंशन में मोशन हो रहा है, किस में हो रहा है, केवल एक ही डायमेंशन में मोशन हो रहा है ना, तो 1D मोशन बोलते हैं, ठीक है। फिर है डैश मोशन रिपीटेटिव एंड, तो फिर क्या बोलते हैं इसको, फिर नेक्स्ट मोशन ऑफ अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ रूफ, रूफ से ड्रॉप किया गया, कैसे आएगा वो, रेक्टिलिनियर, सीधे स्ट्रेट, है ना, ना तो कर्व होगा, ना ऑसिलेशन होना है, ना सर्कुलर होना है। मोशन ऑफ अ चाइल्ड सिटिंग इन अ सर्कुलर, इन अ वेल द पुली ऑन विच द रोप रन हैज, इन अ वेल पुली ऑन विच, पुली के बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है, पुली, पुली क्या होता है, रोटेट, पुली क्या होता है, रोटेट, सर्कुलर नहीं, रोटेट, देखो इधर, ये क्या हो रहा है, सर्कुलर, अब ये क्या हो रहा है, रोटेट, क्या हो रहा है, रोटेट, और ये रेक्टिलिनियर, तो क्या होता है वो, पुली क्या होता है, रोटेट होता रहता है, क्या होता रहता है, रोटेट, ना कि पुली जो फिक्स होता है फिर ऐसे सर्कल में ऐसे नहीं जाता है, क्या होता रहता है अपने उसी पोजीशन पे, रोटेशन होता है बच्चे ना किसी एक्सिस के थ्रू, तो पुली को यहाँ से क्या किया गया है, एक्सिस में फिक्स किया गया, और ऐसे क्या होता है वो, रोटेट, क्या होता है वो, रोटेट। फिर निडल, किसका, बता तो दिया यार, क्या है, पुली इन अ वेल द पुली ऑन विच रोप रन्स हैज अ, वाइब्रेटरी नहीं है, रेक्टिलिनियर है, सर्कुलर नहीं है, रैंडम नहीं, यहाँ पे होना चाहिए रोटेशनल, क्या होना चाहिए, रोटेशनल, क्या होना चाहिए, रोटेशनल। फिर द निडल ऑफ, क्या होता है वो, वाइब्रेटरी, क्या हो रहा है वो, वाइब्रेटरी कर, है ना। फिर नेक्स्ट काइट फ्लाइंग इन स्काई परफॉर्म, जेवलिंग थ्रो, ऐसे, है ना, कर्व, नीरज ऐसे ही तो थ्रो करता है ना। फिर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सर्कुलर, तो फिर सर्कुलर नहीं है तो फिर विद इन अ पीरियड क्या होता रहता है वो, रिपीट, सर्कुलर भी है और विद इन अ पीरियड क्या होता रहता है, रिपीट। ऑप्शन से फिर हम देखेंगे कि ठीक है सर्कुलर नहीं है तो फिर दूसरा क्या ऑप्शन पॉसिबल है। फिर बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट जो बीट हो रहा है, रैंडम है नहीं, रैंडम का मतलब कभी हो रहा है कभी नहीं होगा, तो फिर रेक्टिलिनियर, फिर पता चला निकल के किसी के पास जा रहा है, नहीं यार सही है, रेक्टिलिनियर होता है ना, मेरा दिल किसके पास है, तुम्हारे पास है। फिर पीरियोडिक, अभी हाँ पीरियोडिक है, अभी कितना दौड़ाएगा तो वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, नॉन, फिर होगा यार लिजार्ड, ओह फिर क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक। अब बेबी जब हम नाइट में सो रहे होते हैं तो बहुत रिलैक्स रहता है, क्या रहता है, बहुत
रनिंग कर रहे हो आप, किसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर रहे हो तो क्या हो जाता है वो तेज, है ना। क्लास है, लिफ्ट से आ रहे हो रिलैक्स, और फिर लिफ्ट नहीं आ रहे तो भी आ रहे हो रिलैक्स। जब लिफ्ट 20 मिनट 25 मिनट बाद आएगी तभी क्लास में आना है। और फिर मैंने कहा कि नहीं, आपको टाइम पे आना है, लिफ्ट चले या ना चले। तो फिर हो गया यार सर ने तो बोल रखा है स्टेयर से दौड़ो, फिर आओगे लिफ्ट नहीं चला, तो फिर क्या हो गया वहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट नॉन पीरियोडिक। अब आंसर क्या है, यही है ना। कंसेप्ट क्या है नहीं पता, आंसर क्या है, ऑप्शन बताओ बस, ऑप्शन के बुक है। रुकने, नॉन पीरियोडिक का मतलब फिक्स नहीं है ना कि एक ही टाइम पे रिपीट हो रहा हो, है ना। कभी फास्ट हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है, और कभी रुक भी जाएगा। बट वो केस नहीं, वो तो लास्ट केस होता है। इंसेक्ट मूविंग वंस थ्रेड, किसी थ्रेड पे इंसेक्ट क्या हो रहा है, तो एक ही डायमेंशन है ना। एन इंसेक्ट मूविंग ऑन द सरफेस, कैसे डिसाइड करेंगे, अभी वेट करो, अभी कैसे डिसाइड करेंगे ना। अभी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, रोप पे जा रहा है, किस पे जा रहा है, रोप। ठीक है, किस पे जा रहा है, रोप। तो रोप दिखता कैसा है, ऐसा, कुछ ऐसा होगा। सरफेस, सरफेस रेक्टेंगल हो सकता है और स्क्वायर हो सकता है जनरली, और भी में भी हो सकता है, पता नहीं, ट्रायंगल, ट्रायंगल, जनरली रेक्टेंगल वगैरह है। ठीक है, तो ये क्या है, रोप को हमने बनाया, ये 1D है, क्या है, 1D। 1D का मतलब एक ही डायमेंशन इन्वॉल्व है, क्या है, और इसमें कितने डायमेंशन है, 2, लेंथ और ब्रेथ। इसमें क्या है, लेंथ और 2 डायमेंशन, इसमें क्या है, केवल लेंथ है, क्या है, लेंथ। तो कितने डायमेंशन, 1। इसमें और हाइट भी आ जाएगा तो ये रूम जो है, ये क्या है, रूम। अगर कोई फ्लाई मूव कर रहा है तो लेंथ में भी जा सकता है, लॉन्ग भी जा सकता है, ब्रेथ में भी जा सकता है, और हाइट में भी। तो वो क्या हो जाएगा, 3D। क्या हो जाएगा, 3D। बट सरफेस कैसा होता है, 2D, लेंथ और ब्रेथ, 2 डायमेंशन इन्वॉल्व है। और स्ट्रेट लाइन में या रोप में कितने डायमेंशन है, लेंथ एक ही डायमेंशन है। सरफेस में 2 डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेथ। और रूम में लेंथ है रूम की, ब्रेथ है रूम की, और हाइट है, 3 डायमेंशन इन्वॉल्व है। क्लियर हो गया अब। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट 11th द व्हील ऑफ ऑटोमोबाइल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। अगर रोड पे, स्ट्रेट रोड पे जा रहा है तो व्हील की बारे में बात हो रहा है। व्हील कैसे मूव करता है, हाँ, व्हील क्या करता है, और अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं, स्ट्रेट भी अगर जाए, क्या जाए, वो स्ट्रेट जाए, क्या जाए, तो ट्रांसलेटरी, और किसी एक्सेस पे रोटेट। तो जो व्हील है आगे भी जा रहा है, क्या हो रहा है वो, तो ट्रांसलेशन भी हो रहा है, और फिर रोटेट करते करते आगे जा रहा है। बट सपोज साइकिल है, स्टैंड पे है, और क्या कर रहे हैं हम उसको, तो केवल रोटेट हो रहा है, और साइकिल साथ साथ, तो व्हील रोटेट होते होते आगे जा रहा है। तो 2 मोशन इन्वॉल्व है। स्ट्राइकर हिटिंग अ कॉइन, कैरम का रैंडम हो जाता है, पता ही नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। फिर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी डैश इफ मोशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ये आपको नहीं पता, ये आपको नहीं पता, ये नहीं, आपकी रेंज से थोड़ा सा बाहर है। हाँ, करो ट्राई, एक्सप्लेन करना, ऑप्शन नहीं चिल्लाना, कंसेप्ट, ऑप्शन, कंसेप्ट, किस पे बात करना है, कंसेप्ट। अब आंसर, कंसेप्ट सब कुछ बता रहा, फिर भी कह रहे हो सर आंसर तो बताओ फिर। अब अरे सब कुछ बता दिया, खुद डिसाइड कर लो अब। चलो मैं बता रहा हूँ, वेट मैं बता रहा हूँ। सपोज डैट
ये है। अभी कैसे मोशन हो रहा है इसका? कैसे मोशन हो रहा है? रोटेटरी। ठीक है, इस पर मैंने कोई पॉइंट में मार्क कर रहा हूँ। सपोज दैट ये कोई पॉइंट है, दिख रहा है सबको? ये पॉइंट है। बस इस पॉइंट को देखना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का मोशन कैसे हो रहा है। कैसे हो रहा है? यहाँ पे था ये, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है ये, यहाँ से फिर ये, फिर कहाँ आएगा, यहाँ फिर। तो जो पर्टिकुलर ये है, ये पूरे नोटबुक को आप विजुअलाइजेशन से बाहर करो, केवल इसको देखो, इसका पाथ क्या है। इसका पाथ यहाँ से क्या होगा, दिख रहा है? तो सर्कुलर कर रहा है। कैसे कर रहा है ये? सर्कुलर। ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट कैसे मोशन हो रहा है पॉइंट का, केवल कैसे हो रहा है इस पॉइंट का मोशन? सर्कुलर। कैसे हो रहा है? तो इस पे कितने पॉइंट्स है? अरे इसमें कितने पॉइंट पॉसिबल होंगे? बहुत सारे। अरे कितने पॉइंट पॉसिबल होंगे? बहुत सारे। तो जब रोटेशन हो रहा है तो इस ऑब्जेक्ट का हर पार्टिकल क्या करता है? सर्कुलर। क्या करता है वो? सर्कुलर। इससे भी सिंपल साइकिल का व्हील देखा है सबने, ठीक है? मे भी उसमें बहुत सारे लोग ना कुछ ऐसे लगाते हैं कलरफुल लाइट्स टाइप्स की, है ना? और फिर वो जो मोशन करता है, कैसे मोशन करता है वो, केवल उसको देखो आप, कैसे मोशन करता है वो? सर्कुलर। दो लगे हैं तो दोनों कैसे करेंगे? 3 होंगे तो, 10 होंगे तो, और बहुत सारे पार्टिकल है तो रोटेशन में क्या होता है? हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। अब रोटेट हो रहा है, ये कहनी यार मैं तो आगे जाऊंगा नहीं, बट इसको जाना पड़ेगा। तो रोटेशन पूरे बॉडी का हो रहा है। रोटेशन किसका हो रहा है? पूरे बॉडी का। बट कैसे हो रहा है? उसके हर पार्टिकल क्या कर रहे हैं? सर्कल। हर पार्टिकल क्या कर रहे हैं? सर्कुलर। अभी देखना, रोटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रोटेशन। यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, दोनों क्या हो चुके हैं? यहाँ से कहाँ पहुँच गए? यहाँ, और ये भी यहाँ। फिर धीरे से तो पार्टिकल क्या होते जाएंगे? क्या होते जाएंगे? सर्कुलर। तो रोटेशन में पार्टिकल का मोशन कैसे होता है? सर्कुलर। रोटेशन किसका हो रहा है? ओवरऑल ऑब्जेक्ट का। तो कोई ओवरऑल ऑब्जेक्ट अगर रोटेट हो रहा है तो उस पे जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स कैसे मोशन करते हैं? सर्कुलर। कैसे करते हैं? पक्का? तो वही सेम है ना, कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डैश इफ मोशन ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन अ सर्कुलर। सारे पार्टिकल अगर सर्कुलर में है तो ऑब्जेक्ट कैसे मोशन कर रहा है? रोटेशन कर रहा है। कैसे कर रहा है? रोटेशन। ठीक है, फिर बाकी क्वेश्चंस मैं आपको इसमें जो क्वेश्चंस हैं मैं सेंड कर दूंगा, ये सारे क्वेश्चन ही सेंड करूंगा, और सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं? राइट डाउन करके टाइम। फिर हम यहाँ से कल हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डीप में जाएंगे। जो बेसिक क्वेश्चन थे, हाँ, क्वेश्चंस के साथ आपके पास होने चाहिए। कितने क्वेश्चंस है हमारे पास? अप्रॉक्स कितने हैं? 32 क्वेश्चंस है ना? तो ऐसे नहीं कि 32 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि 32 क्वेश्चन करते ही और फिर कल आपको यमराज आएंगे कि यार तूने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लिया, तेरा टाइम हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिंदा रहोगे, कुछ अच्छा सीख कर रहोगे।